Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and fresh. Video link online class grade 3 subject science date 5/12/2020. As you know students, we have students take out your books and open page number 30. As you know students, we have completed 3 chapters. 3 chapters हम लोग पढ़ चुके हैं. Today we are going to start chapter number 4 और chapter number 4 is the human ear. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे ह्यूमन एयर. जैसे कि स्टूडेंट्स देखें कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी आइज़ हैं, नोज़ है, लिप्स हैं, टंग है और उसके अलावा ईयर्स हैं. ठीक है, इन तमाम का अलग अलग काम है. ठीक है, हम जैसे कि लेग्स हैं, हमारी आर्म्स हैंड्स हैं, इनका अलग काम है. लेग्स से हम चलते हैं, हैंड्स हमारे मुख्तलिफ काम के लिए, तमाम कामों के लिए हेल्प आउट करते हैं. नोज़ से हम स्मेल करते हैं, सूंघने का काम, और ज़ुबान से हम जो टेस्ट करते हैं. उसके अलावा कानों के ज़रिए हम सुनते हैं, आइज़ के ज़रिए हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, इसी तरह से जो ऑर्गन्स हमें नज़र आ रहे होते हैं और कुछ ऑर्गन्स जो हमें नज़र नहीं आ रहे थे बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने पढ़े भी थे, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हार्ट पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें स्टमक और बहुत सारी चीज़ें थी. इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें नोज़ और विंड पाइप और लंग्स काम करे थे. अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स अंदर होते हैं, ठीक है, वो भी अपना अपना काम करते हैं. ठीक है, तो ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं. तो हमें इस बात का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हर जो है वो एक अलग अलग काम के लिए एक अलग अलग ऑर्गन दिया और वो अच्छे से काम करें. जैसे कि अगर आप देखें कि जो लोग बहरे या गूंगे होते हैं, जो सुन नहीं पाते, तो वो बोल भी नहीं पाते. अगर किसी की आँख नहीं हो या वो अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, तो वो मतलब किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. तो हम एक मुकम्मल इंसान, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. येस, वी हियर विथ आवर ईयर, विथ ईयर्स. हम अपने ईयर्स, अपने कानों से सुनते हैं. वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर गिविंग अस सच अ यूज़फुल ऑर्गन. हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने हमें ये ऑर्गन दिया. ठीक है, ये ऑर्गन कौन से? ईयर, जिनके ज़रिए हम हर तरह के साउंड को, पूरी दुनिया को सुन सकते हैं. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट साउंड. एक आप तसव्वुर करें कि बग़ैर आवाज़ के आपको ये दुनिया कैसी लगेगी. व्हाट वुड यू हियर. आप किस तरह से सुन पाएंगे. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. और ईयर्स आर डेलिकेट ऑर्गन्स. हमारे कान जो हैं वो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं. डेलिकेट ऑर्गन्स का मतलब बहुत ही नाजुक किस्म के ऑर्गन्स हैं. ठीक है, दे पिक अप साउंड्स अराउंड अस एंड देन ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज विच आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. ईयर्स का काम क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ होती है उसको सुनते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी किस्म की आवाज़ हम सुनते हैं, जैसे कि बर्ड्स की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, जैसे कि हम घर से बाहर निकले तो हमें जो है वो गाड़ियों की आवाज़, जो ट्रैफिक साउंड आ रहा होता है, ठीक है, वो हम सुनते हैं. इसी तरह से आपके घर के गेट पे आपके अब्बू आ गए, अब्बू ने, आपको पता नहीं है, फादर गेट के बाहर हैं, उन्होंने नॉक किया, तो आप उनकी आवाज़ से ये पहचानते हो कि ये जो दरवाज़ा बजाने का स्टाइल है, ये किसका है, हमारे अब्बू का है. ठीक है, उन्होंने गाड़ी की चाबी से बजाया या बाइक की चाबी से बजाया, आप फ़ौरन से वो आवाज़ आपके कानों में गई कि ये नॉकिंग हुई है, दरवाज़ा बजा है, ये आवाज़ ये स्टाइल किसका है दरवाज़ा बजाने का, आपके अब्बू का है. आप फ़ौरन से उठे, भागे, गए और दरवाज़ा खोल दिया. तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो किसने दी, आपके ब्रेन ने, आपके दिमाग ने. इसी तरह से जो ट्रैफिक का साउंड सुनते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये गाड़ियों की आवाज़ है. आप किसी गार्डन में चले जाएं, वह बर्ड्स की आवाज़ है, वो आपके कानों तक जाती है, तो ब्रेन आपको बताता है कि ये आवाज़ बर्ड्स की है. अगर आप जू में चले जाएं तो वहाँ पे अगर किसी लॉयन की आवाज़ आपके कान में पड़े, तो वो आपका ब्रेन ही आपको बताता है कि ये आवाज़ लॉयन की है. ठीक है, विच आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड, यानी कि जो भी आवाज़ हम सुनते हैं उसको हमारा ब्रेन, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक जाती है और ब्रेन समझता है उस चीज़ को कि वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है. और दूसरा ईयर्स का काम क्या है, दे ऑल्सो हेल्प टू मेनटेन आवर बैलेंस. यानी कि मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो हमारे ईयर्स हैं, ठीक है, वो हमारा बॉडी बैलेंस, यानी कि जो हम चलते हैं उस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. कौन? हमारे ईयर्स बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. पेज नंबर 30 कंटिन्यू. अब हम पढ़ेंगे हाउ वी हियर. हम सुनते कैसे हैं. ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस कान में कैसे होता है कि हमें आवाज़ जाती है और वो फिर जो है वो आवाज़ किस तरह से कान के अंदर से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है और फिर वो ब्रेन हमें उसका मैसेज देता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की, कोई भी साउंड हो, ठीक है। When a sound is produced by an object, अगर किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का कोई आवाज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास गिर गया, कांच का ग्लास था, वो टूट गया, आपको जो है वो उसकी आवाज़ आपके कान पे पड़ी, ठीक है। तो अब आप वो कैसे आपके जो है वो पूरे जो ईयर के पार्ट्स हैं उन तक पहुँची। इट सेंड्स वाइब्रेशन, वो जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो आवाज़ है, वाइब्रेशन जो है वो लहरें इन दी एयर, हवा में जो लहरें थी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी भी चीज़ की, इन दी फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरों की सूरत में हवा से आपके कान तक पहुंचती हैं। द वाइब्रेशन रीच दी आउटर एयर, आपके कान का जो बैरूनी पार्ट है जो आपको नज़र आ रहा होता है, विच इज़ विजिबल टू आवर आइज, दिस आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड आउटर ईयर, वो हमारा बैरूनी पार्ट होता है। विच कलेक्ट्स दिस वाइब्रेशन, यानी कि किसी भी साउंड की, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक कांच का ग्लास गिरा, वो टूट गया, उसकी वाइब्रेशन हवा में फैली, वो आपके कान, उसकी लहरें जो आपके कान के आउटर ईयर तक पहुँची, आउटर ईयर ने उन वाइब्रेशन को कलेक्ट किया एंड देन सेंड टू दी एयर कैनाल, एयर का पार्ट होता है एयर कैनाल, वो वाइब्रेशन उस एयर कैनाल तक पहुंची। डीप विद इन दी एयर कैनाल इज दी एयर ड्रम, एयर कैनाल के बाद जो है वो एयर ड्रम होता है, विच वाइब्रेट्स अप एंड डाउन लाइक अ ड्रम व्हेन साउंड वेव्स हिट इट, जब आवाज़ आपके आउटर ईयर से एयर कैनाल जो ईयर की एक नाली होती है वहाँ से गुजर कर एयर ड्रम को टकराती है, तो वो ड्रम की तरह अप एंड डाउन होता है, वाइब्रेट करता है और आवाज़ की जो लहरें हैं उसको टकराती हुई कहाँ से जाती हैं, फ्रॉम द एयर ड्रम, साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द मिडिल ईयर इनटू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, तो वो आवाज़ की जो लहरें हैं वो मिडिल ईयर से ईयर के जो इनर मोस्ट यानी कि बिल्कुल अंदरूनी पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचती है। Here there are thousands of cells that change these sound waves into electrical signals, यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में इनर मोस्ट एयर का जो अंदरूनी पार्ट होता है वहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के हर एक छोटे से बड़े पार्ट, छोटे से बड़े ऑर्गन में सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो मिली ही किससे, सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब वो जो सिग्नल्स हैं जो सेल्स हैं एयर के वहाँ तक पहुँचते हैं, विच आर देन सेंड टू दी ब्रेन, और वो सिग्नल जैसे कि लहरें हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स जो हैं वो आवाज़ के ब्रेन तक जाते हैं। देन द ब्रेन देन टेल्स यू दैट यू आर हेयरिंग अ साउंड एंड व्हाट दैट साउंड इज़, फिर आपका ब्रेन आपको बताता है कि जो आवाज़ आपने सुनी है वो आवाज़ किस चीज़ की है, वो साउंड। इसको मज़ीद मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, जो अभी पैराग्राफ हमने पढ़ा, ठीक है। ईयर के पार्ट्स भी आपको विजिबल हो रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द ईयर। द ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स, कान के 3 पार्ट्स होते हैं, ए आउटर ईयर, बी मिडिल ईयर, सी इनर ईयर। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये आउटर ईयर है जो आपको नज़र आ रहा होता है, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, ये है हमारा आउटर ईयर यानी कि कान का बैरूनी पार्ट। अब आउटर ईयर के बाद जो शुरू हो जाता है यह है एयर कैनाल, ये आपको एक नाली की तरह नज़र आ रहा है, यह है एयर कैनाल। अब जो आवाज़ यहाँ से टकराती है, किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, दरवाजे की बजने की आवाज़ हो, ट्रैफिक की आवाज़ हो, किसी ऑब्जेक्ट की आवाज़ हो, किसी चीज़ को जैसे कि 2 चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं उनकी आवाज़ हो, ठीक है, तो कोई धमाका हो जाता है, किसी भी किस्म की छोटे से बड़ी आवाज़ वो आपके आउटर ईयर से टकराती है और वो आवाज़ जाती है एयर कैनाल तक। एयर कैनाल से वो आवाज़ ये आपको नज़र आ रहा है एयर ड्रम, इससे टकराती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, तो एयर ड्रम्स मूव करता है अप एंड डाउन, तो ये मूव करता है और फिर वो एयर आवाज़ जो है वो इनर ईयर यहाँ पहुँचती है, यहाँ से फिर वो मिडिल ईयर तक पहुँचती है। अब यहाँ पर मौजूद होते हैं बहुत सारे सेल्स, ठीक है, वो सेल्स जो है उस आवाज़ को ब्रेन तक लेकर जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हमने आवाज़ सुनी वो किस चीज़ की थी, ठीक है। ये था एयर का फंक्शन। और मज़ीद ये जो पार्ट्स हैं इसको मेलियस, इनकस, स्टेप्स, कॉस्ले, यूस्टेशियन ट्यूब, ये एयर्स के तमाम पार्ट्स हैं। और बैरूनी आउटर ईयर में एक जो छोटा सा आपको उभार नज़र आता है, जिसको आप हाथ लगाएं तो आपको फील भी होगा, उसको पिना कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 12/12/2020। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।